हेलो एवरीवन। सो मई मंथ का कंप्लीट अपडेट लेके आ गई हूँ मैं, आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या। यहाँ पे इस मंथ की हम लव अपडेट की बात करेंगे, कैरियर की बातें करेंगे, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए पर्सनलाइज मैसेजेस देखेंगे। सो अपना एक क्वेश्चन पहले से ही सोच लीजिए, क्योंकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम एंड में आपके लिए टाइमिंग निकालने वाले हैं, येस नो निकालने वाले हैं। डिवाइन गाइडेंस तो ऑफ कोर्स आएगी ही आएगी। सो नाउ ये वीडियो एंड तक देखना। यहाँ पे हम आपके लिए कौन सी आपको टेक्निक फॉलो करनी है मई के मंथ में, ताकि आपका मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल अच्छा हो, ये भी पर्टिकुलर आपके साइन के लिए निकालने वाले हैं। सो यहाँ पे रेमेडीज भी मिलेंगे आपको, आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे, और मंथ से रिलेटेड तो पूरी डिटेल यहाँ पे मिलने ही वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। उसके पहले अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड सेशन बुक करना है, जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू आप मुझसे बुक कर सकते हैं। अगर आपको हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, बिकॉज उसमें कम्प्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ रीडिंग्स होती हैं, वहाँ पे हम पीडीएफ फॉर्म में आपको रीडिंग शेयर कर रहे होते हैं, काफ़ी इन डिटेल, इन डेप्थ, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे हम कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडी शेयर करते हैं। प्लस हम बहुत सारे चैलेंजेस करते रहते हैं, 21 डेज चैलेंज, 30 डेज चैलेंज, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो उससे क्या होता है, आपका इनर वर्क होता रहता है एंड आपको एक कम्युनिटी मिल जाती है, जहाँ पे आप और लोगों के साथ एंगेज भी होते हो एंड आपको मोटिवेशन भी मिलती है। सो सबकी डिटेल आपको पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाली है। एंड अभी हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल कैंसर बेबी। सो लेट्स स्टार्ट। आपका मई मंथ कैसा जाने वाला है, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, एनर्जी एक्सचेंज कर लो, बिकॉज यहाँ से मैं एनर्जी एक्सचेंज कर रही हूँ आपके लिए कार्ड्स निकाल के। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माई वेरी प्रीटी कैंसर बेबीज। थैंक यू सो मच। देख लेते हैं पहले मंथ की मेजर थीम क्या रहने वाली है कैंसर्स के लिए। ओके, द मेजर थीम ऑफ द मंथ फॉर Cancer babies. Thank you. ओके, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। अभी यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ कि क्या ऑब्स्टिकल आ सकता है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। सिक्स ऑफ कप्स। ओके, लव रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है कैंसर्स की? लव रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पे कैंसर्स के लिए? किंग ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो है वो मंथ का थीम है। किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आ चुका है। सिक्स ऑफ कप्स अगेन, डबल सिक्स की एनर्जीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। कैरियर की क्या एनर्जी रहने वाली है कैंसर्स के लिए? कैरियर की क्या एनर्जी रहेगी मई के मंथ में? नो मैटर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप जो है वो जॉब कर रहे हो, वी विल सी क्या एनर्जीज हैं। वी विल गो बाय द एनर्जीज ओनली, है ना। वाओ, ठीक है, वेरी पॉजिटिव, वेरी ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, यहाँ से मैं रीडिंग को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम थीम की बात करने वाले हैं, जो कि है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। नाउ मेजर इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको पूरे मंथ में फील होने वाली है कैंसर्स, आपको फील होगा कि बहुत चैलेंजिंग टाइम जो आपने अभी जनवरी से लेके अप्रैल तक गुजारा है, मेंटल चैलेंजेस बहुत रहे होंगे। कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स होते थे, या इमोशनल अप एंड डाउन्स हो रहा था लाइफ, या फिर कुछ आइडियाज थे जो काम नहीं कर पा रहे थे। दिमाग में तो बहुत कुछ था, बट उसको आप फिजिकल वर्ल्ड में अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। नाउ उस चैलेंजिंग टाइम का यहाँ पे एंड होता हुआ दिख रहा है, एंड आप जो हैं वो आगे बढ़ रहे हो। आप डेफिनेटली, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होने वाला है मई के मंथ में, बट जो जनवरी से अप्रैल तक का टाइमलाइन था उससे तो फास्ट ही होने वाला है, क्योंकि अब आपको आपकी डायरेक्शन पता चल रही है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। सो नाउ यहाँ पे रिलीफ जो है लाइफ में वो एंटर कर रहा है। आपको नए नए तरीके पता चल रहे हैं। आप अपने माइंड से, ठीक है, आपकी प्लानिंग से, आपका माइंड जो है ना वो आप बहुत पावरफुल रोल प्ले करने वाला है, उसकी सुनो, आपके लॉजिकल माइंड की सुनो।
है ना? क्योंकि यहाँ पे आपके लिए मुझे दिख रहा है कि ये डिप्रेशन या कोई भी परेशानी या फिर कोई भी फिजिकल इलनेस भी रही होगी ना, तो अब वो बेहतर हो रही है इस मंथ में। एंड यहाँ पे ट्रैवल का भी टाइमिंग है, हो सकता है आप या तो घर चेंज कर रहे हो या फिर आप अपनी सिटी चेंज कर रहे हो, जगह चेंज कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, शॉर्ट ट्रैवल भी हो सकता है एंड रिलोकेट कर रहे हो। सो उसकी भी यहाँ पे एनर्जी है। नाउ चैलेंज क्या होगा, जैसा मैंने कहा कि अपने लॉजिकल माइंड का यहाँ पे यूज करना, बिकॉज यहाँ पे चैलेंज के लिए ऑलरेडी हमारे पास आया है 6 ऑफ कप्स। सो चैलेंज हो सकता है आपका इमोशंस, खासकर वो इमोशंस जो पास्ट में आपने फील किया है, किसी पर्सन के लिए हो सकता है, फैमिली के लिए हो सकता है, किसी क्लोज फ्रेंड्स के लिए हो सकता है, लेकिन वो एक इमोशनल बॉन्ड जो आपका रहा है पास्ट में, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फीलिंग्स जो हैं वो वापस आ सकती हैं, या फिर कोई पास्ट का पर्सन वापस आ सकता है जब आप अपनी लाइफ में, जैसे बोलते हैं ना कि अगर किसी को आपको अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में तो लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, अगर वो आपके लिए होगा तो आ जाएगा। या फिर कोई लेसन्स बचे होंगे या कार्मिक डेट अभी भी बचा होगा तो वो यहाँ पे वापस से आके वो चीज़ें कंप्लीट होंगी। सो यस, यहाँ पे कुछ चीज़ें तो हैं, पास्ट का पर्सन या पास्ट के इमोशंस या पास्ट की रिलेशनशिप आपको यहाँ पे एक चैलेंज के रूप में आएंगे सामने आपके लाइफ में, जहाँ पे आप इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा वल्नरेबल मतलब वीक महसूस कर सकते हो। रोमांटिक थिंग्स, लव लाइफ थोड़ी सी चैलेंज बन के सामने आ सकती है। यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग की भी ज़रूरत है आपको, चैलेंजेस क्योंकि यहाँ पे उसके दिख रहे हैं। इनर चाइल्ड प्रॉब्लम्स लव की वजह से हो सकती है कि जो अभी सरफेस में आए और ट्रिगर कर सकती हैं, बट ये जो है ये चाइल्डहुड से ही स्टार्ट होता है। मैं एक इनर चाइल्ड हीलर भी हूँ। सो अगर आपको इससे भी रिलेटेड कुछ ज़्यादा जानना है या फिर आपको कोई काउंसलिंग लेनी है तो आप डेफिनेटली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपके लव लाइफ की। देखो, लव लाइफ की यहाँ पे जो एनर्जीज है ना, वो किंग की एनर्जी आई है, काफी मेच्योर एनर्जी है, एक डिसीजन मेकर की एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स मतलब आपका क्या है, 6 ऑफ सॉर्ड्स से आपने फील किया कि ठीक है, अब यहाँ से मैं हील हो रही हूँ या हील हो रहा हूँ और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे रास्ते दिख रहे हैं, मुझे तरीके समझ में आ रहे हैं, मुझे एक नया वे पता चल रहा है लाइफ का। नाउ विथ किंग ऑफ सॉर्ड्स ये आपने कैसे किया, बिकॉज शायद आपके लव लाइफ में ही इश्यूज थे एंड अब आपने एक डिसीजन बनाया, वो डिसीजन जो आपको पता है कि आपके ही बेहतरी के लिए होने वाला है, वो डिसीजन जिसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं डाल के प्रैक्टिकल और लॉजिकली चीज़ों को सॉल्व करोगे, चीज़ों को डील करोगे और उनसे हील होगे। सो ये मंथ ये एनर्जी आपके लिए लेके आ रहा है। ओवर इमोशनल जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। यहाँ पे इमोशंस एनी विच वेज यहाँ पे थोड़े आपके लिए वीक पॉइंट बन के सामने आएंगे। सो उससे डील करना भी आसान होता है अगर आप अपनी मेंटल स्टेबिलिटी रख रहे हो, अगर आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, डू नॉट वरी अबाउट दैट। अभी मैं यहाँ पे सारी चीजें निकालने वाली हूँ कि इस चैलेंज से डील कैसे करना है आपको, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन यहाँ लव लाइफ की एनर्जी में आपको बोला जा रहा है कि देखो कुछ भी है ना मन में क्लियरली कम्युनिकेट करो, कुछ एक्सप्रेस करना है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो एंगर हो, फ्रस्ट्रेशन हो या प्यार हो, बेइंतहा मोहब्बत ही क्यों ना हो, एक्सप्रेस करो उसको, सामने वाले को कम्युनिकेट करो। अगर सोचोगे कि मैं बैठे बैठे बस फील करूं और फिर कुछ अचानक से मैजिकल चेंज हो जाए, तो आपको बोला जा रहा है किंग की एनर्जी में आओ, खुद से चेंज मेकर बनो यहाँ पे, ठीक है। सो आप कहीं से एडवाइस भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे मुझे वो भी दिख रहा है, इवन आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हो, वो भी दिख रहा है। आपके पास इतना एक्सपीरियंस तो आ चुका है कि आप दूसरों को काफ़ी अच्छे से गाइड भी कर सकते हो। लेकिन यस, यहाँ पे अगर आपकी रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप में आप ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल होके सोचोगे रादर देन आप इमोशनल होके सोचो, और ये आपके लिए बेहतर भी होने वाला है मई के मंथ में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वो भी होने वाला है, प्लस एट द सेम टाइम आपको रिलेशनशिप में यहाँ पे रिस्पेक्ट भी चाहिए होगी। आपको लगेगा कि अब मैं बेयर मिनिमम जो है ना वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, ना एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मुझे कहते हैं ना कि मुझे रिस्पेक्ट भी चाहिए, मुझे बस प्यार नहीं चाहिए, मुझे बस परेशानी नहीं चाहिए, प्लीज मेरे एफर्ट्स को भी समझो। तो वो यहाँ पे एनर्जी देखने को मिल रही है। कैरियर की एनर्जी की अगर बात करें तो द सन की एनर्जी आई और बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ पेंटिकल्स था। कैरियर में अभी जब तक जो भी नेगेटिव चैलेंजेस थे, प्रॉब्लम्स थे,
मनी से रिलेटेड इश्यूज थे, या फिर शायद एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, ऑफिस से जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं, नहीं बन रहा था काम, अच्छा नहीं लग रहा था, या फिर जॉब नहीं मिल रही थी, या फिर पैसे से रिलेटेड फियर्स थे, क्योंकि पैसा जो है जिस हिसाब से आना चाहिए उस हिसाब से नहीं आ रहा था और आपको सही नहीं लग रहा था। जैसी भी सिचुएशन थी, नाउ सन की एनर्जी आई है, बहुत ही रिवीलिंग, या मैं कह सकती हूँ रिलीफ की एनर्जी आई है कि एक बहुत अच्छा समय आपके कैरियर में आने वाला है जहाँ पे आप सक्सेस, जॉय, हैप्पीनेस, खुशियाँ, हर चीज़ अट्रैक्ट करने वाले हो। हर तरीके से आप जो है ना वो पॉजिटिव एनर्जी को फील कर पाओगे, पॉजिटिव ऑरा को फील कर पाओगे। यहाँ पे आपके जो प्लान्स है ना वो परफेक्टली वर्क भी करेंगे। एंड लेकिन यहाँ पे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहना, जितना भी है, थोड़ा सा भी है ना, अगर कुछ थोड़ा सा भी है और आपको लग रहा है कि ये कितना थोड़ा है, तो प्लीज़ उस थोड़े में मत जाना, बस उसको फील करो कि ये एटलीस्ट है मेरे पास। उसका ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, आप देखोगे कि कैसे वो मल्टीप्लाई हो रहा, 2 गुना, 4 गुना, वो बढ़ते ही जा रहा है। सो यस, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस बिल्कुल करना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, और काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाले हो अपने कैरियर को लेके, एकदम सब कुछ अपने हाथ में लेके खुद ही करने निकलोगे, बैठे नहीं रहने वाले हो। सो ये एनर्जीज मुझे देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो चैलेंजेस हैं या फिर कोई इश्यूज हैं उससे हमको क्या प्रैक्टिसेस करने हैं। इवन अगर कोई इशू नहीं भी है तो भी हमको कुछ प्रैक्टिसेस तो अपनी वेलबींग के लिए करनी रहती है ना। सो हमको क्या करना चाहिए सो दैट आपका मंथ जो है वो और इजीली, आसानी से गुजरे। एंड यहाँ पे ग्रैटिट्यूड के लिए बता दूं कि आप हमारे ग्रुप में पार्ट भी ले सकते हो। हमारा काम इनसाइड रियल में एक ग्रुप है व्हाट्सएप में, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में, जहाँ पे हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं डेली। सो या अगर आप चाहें तो आप वहाँ पे भी ऐड हो सकते हो। लेट्स चेक यहाँ पे क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या करना सही रहेगा कैंसर्स के लिए, आपकी फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल वेलबींग के लिए। ओके, यूज योर हैंड्स, यूज योर हैंड्स। और बॉटम ऑफ द डेक में अगेन ग्रैटिट्यूड लिस्ट आ चुका है। सो ग्रैटिट्यूड तो आपको लिखना है या फील करना है। सोने से पहले आंख बंद करो और फील करो कि आज के दिन में क्या अच्छा हुआ, सच में बहुत अच्छा लगेगा। छोटी सी चीज़ भी याद आएगी, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। नाउ यूज़ योर हैंड का कार्ड यहाँ पे आया, इसका मतलब है कि आप पेंटिंग कर सकते हो, आप पॉटरी कर सकते हो, आप गार्डनिंग कर सकते हो, पेड़ लगा सकते हो, पेड़ों को पानी दे सकते हो, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप अपने हाथ से करते हो। कॉफ़ी बना लो, कुकिंग कर लो, किसी चीज़ को, कुछ लोगों को कुछ करने से अच्छा लगता है, दूसरों को कुछ और करने से अच्छा लगता है, बट कुछ ऐसा काम करो जिसमें आपके हैंड्स इन्वॉल्व हो, क्योंकि वो ना एक तरीके से आपका माइंड एंगेज करेगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ या मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ, और फिर वो आपको काफ़ी अच्छी फीलिंग भी देने वाला है। सो एनीथिंग जहाँ पे आपका हैंड का यूज़ हो रहा है, आप ये देखो ग्रैटिट्यूड लिस्ट अगर लिखोगे ना यहाँ पे तो हैंड का यूज़ होगा। सो यस, आप ऐसी कोई भी चीज़ कर सकते हो, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो भी पहली चीज़ दिमाग में आ रही है वो कर लो। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि आपने जो अपना क्वेश्चन सोचा है उसका आंसर क्या आ रहा है। जो भी आपने अपना पर्सनलाइज क्वेश्चन सोचा है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, कैरियर से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे कैंसर बेबीज ने जो क्वेश्चन सोचा है उसका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माई वेरी प्रिटी कैंसर बेबीज। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए ताकि बाकी कैंसर्स को भी रीडिंग रिकमेंड हो, और मेरा ये वीडियो बनाने का जो रीज़न है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना, वो भी कंप्लीट हो, है ना। ठीक है, तो आपका जो भी क्वेश्चन है वो नियर फ्यूचर में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे और किसी की हेल्प भी लग सकती है, क्योंकि यहाँ से आपको बोला जा रहा है कि लोगों की हेल्प या फिर किसी पर्सन की हेल्प हो सकता है। अगर लव लाइफ से रिलेटेड है तो आपको स्पिरिचुअल हेल्प लगे, आपको पर्सनल सेशन लेना पड़े, या फिर आपको थेरेपी लेनी पड़े, या फिर किसी पर्सनल, लाइक कोई पर्सन है, कोई फ्रेंड है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जिससे आप बात करके सामने वाले के बारे में जान सकते हो, समझ सकते हो। आई डोंट नो आपका क्या क्वेश्चन है, लेकिन आपको बेहतर पता होगा कि इससे इसमें किसकी हेल्प सही रहेगी। अगर वो आपको पता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प लो, चीज़ें बन जाएंगी इन द नियर फ्यूचर, ये चीज़ हो जाएगी। बट हाँ, उसके लिए आपको थोड़े एफर्ट ज़रूर है, ज़रूरी है यहाँ पे करने। सो दिस इज़ योर रीडिंग। पर्सनल सेशन बुक करना है तो व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो। पर्सनल सेशंस जो हैं वो हमारे पेड होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स मैं हमेशा लेके आती रहती हूँ। मैं हूँ आपकी टारगेट रीडर सौम्या। मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।